सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के केवीएस पीटी 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, यानी केंद्रीय विद्यालय के फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यानी केवीएस में ये पूछा गया है। किस केवीएस का है ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो ये केवीएस की वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है। अब जैसा कि आप जानते हो कि सिलेबस के अंदर चेंज किया गया है, तो वो क्वेश्चन जो कि उस टॉपिक से आए थे जो कि अब सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, उनकी जगह मैंने दूसरे क्वेश्चन ऐड किए हैं, बाकी सारे वही क्वेश्चन हैं। इसकी पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की थी कुछ घंटे पहले। आई होप आपने ट्राई किया होगा, तो उसी का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो ये क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपको 40 है। 1.5 आवर आपको दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इस पेपर को 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है, ABCD। तो सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। यहाँ 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो ये सेक्शन टोटल 10 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम। तो आपको कॉमास लगाने हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से। कॉमा लगा के इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाया जाता है? देखो, राइट से लेफ्ट की तरफ हम कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगेगा, यानी 5 6 2, यहाँ कॉमा लगेगा। फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। बी वाले में भी इसी तरह से करेंगे। 3 7 3, यहाँ कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉमा लगा के लिखना था, नाम इसका नहीं लिखना। एक्सरसाइज में आपने ऐसे ही क्वेश्चन किया होगा, वहाँ साथ में लिखा था राइट नेम। तो यहाँ राइट नेम तो लिखा नहीं है, इसलिए नाम हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस तरह से नंबर लिख देंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना क्या पूछा है। अगर ये कह रहा है कॉमा लगाओ और इंडियन सिस्टम में लिख दो, तो इस तरह से कर दोगे। अगर आपको लिख दिया कि राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन सिस्टम, तो आपको कॉमा लगा के इस तरह से भी लिखना है और उसके बाद फिर इसका नाम क्या होगा वो भी लिखना है। बी वाले की बात करें, यहाँ भी कॉमा इंसर्ट करना है और इसको लिखना है किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है कि हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता जाएगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 3 7 4, यहाँ कॉमा, फिर 6 2 8, यहाँ कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो ये हो गया। बी वाले में देखो 3 7 3, फिर यहाँ कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। तो इसको नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है 9 करोड़ 5 लाख 42। तो 9 करोड़ है तो 9 हमने लिख दिया। फिर 5 लाख है, यानी 10 लाख वाली पोजीशन खाली है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे। आप कैसे लिखते हो? 1s 10s 100 1000 10,000, फिर आपका लाख होता है, 10 लाख होता है, फिर आपका करोड़ होता है। तो 9 करोड़ आपको दिया है, तो एक करोड़ वाली पोजीशन हो गई। 5 लाख दिया, यानी लाख वाली पोजीशन, तो 10 लाख वाली पोजीशन खाली है, तो इसलिए हम 0 लगा देंगे। तो 5 लाख है तो हमने 5 लगा दिया। फिर 42 है। 42 कौन सी 2 प्लेस लेगा? 1s वाली और 10s वाली, यानी 1s वाली प्लेस पे आपका 2 है और 10s वाले पे 4 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 42 पढ़ेंगे। इसका मतलब ये 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ये सब 0 है, तो इन सब की जगह आप 0 लगा दोगे और फिर 4 2। अब करोड़ है, यानी इंडियन सिस्टम में है, तो यहाँ कॉमा लगा सकते हो। 2 4 0, उसके बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, 9 करोड़ 5 लाख 42। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये 1000 मिलीमीटर होते हैं, यानी मीटर की जगह हम 1000 लिख सकते हैं। 1000 तो है ही, मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई में 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1000 और 1000 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1 लिख देंगे और जितने 0 यहाँ पर हैं, जितने 0 यहाँ हैं, सबको मिला के लिख दो, यानी 3 0, उसके बाद आपके 3 0 मिलीमीटर। तो यहाँ कॉमा लगा देंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर आ गया। तो ये इस तरह से आपको आंसर लिख के दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो यहाँ देख सकते हो 3 नंबर है, इनका सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट करते हैं, नंबर को इधर उधर करते हैं और उन 2 नंबर को एक साथ ले आते हैं जिनको ऐड करना आसान है। भाई 3 नंबर है तो पहले किसी 2 को ऐड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से तीसरे वाले को ऐड करोगे। तो किन 2 को पहले ऐड करें? जो 2 ऐड करना हमारे लिए आसान होगा, जो 2 ऐड करना बेस्ट होगा। अब ये आसान और बेस्ट का मतलब क्या है? हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए, तो उन नंबर्स को ऐड करना या उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले, जिनको ऐड या मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा 0 मिले। तो जब हम ऐड करते हैं तो एक चीज़ हम ये चेक कर लेते हैं कि 2 जो नंबर ऐड कर रहे हैं उनकी 1s वाली प्लेस को ऐड करें तो क्या 0 आएगा कि नहीं। तो अगर 837 और 208 इनको हम पहले अगर ऐड कर लें तो 7 और 8 ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, आपका 15 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा 1s वाली प्लेस पे। तो इन दोनों को पहले ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम 837 को
363 के साथ ऐड कर ले तो क्या होगा, देखो 7 और 3 ऐड कर दिया तो 0 आ गया, ये 1 कैरी हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 4 6 10 हो गया यानी 0 यहाँ आ गया और 1 कैरी हो गया, 8 1 9 और 9 3 2 यानी 1200 हो गया। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल रहे हैं और ख़ास बात यह है कि वंस वाली प्लेस पे भी हमको 0 मिल रहा है। तो इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, तो पहले इन दोनों को एक साथ तो ले आओ। तो हम क्या करेंगे, 837 प्लस 363 इनको एक साथ ले आएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और फिर प्लस 208 यानी इन दोनों को पहले ऐड कर लो। तो ऐड करके हमारा क्या आ रहा था, 1200 आ रहा था। अब इसमें 208 को ऐड कर लो, साइड में आप ऐड कर सकते हो, तो आपका 1408 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट्स। तो यहाँ प्रोडक्ट आपको निकालना है। अभी मैंने आपको बताया कि किन दो को मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आपको याद रखना है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आता है, यानी 100 के अगर 4 टुकड़े करोगे तो 25 25 25 25 होगा, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो 100 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यानी इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है उनको एक साथ ले आओ, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 166 4 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 166। अब कोई नंबर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में उसके 0 लग जाता है, तो 166 2 0 लग गया, 100 में 2 0 होता है, 2 0 लग गया, इधर यहाँ आप कॉमा लगा दो, तो 16,600 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20। तो 1 और 20 इसके बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो सिंपल सा आंसर है 19, लिख दोगे 19 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20, ठीक है, यहाँ आगे लिख देना, या सिर्फ 19 भी लिख दोगे तो भी सही है, बस आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि हाँ वो अगर बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप का होगा तो कहेगा पूरा स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा, और थोड़ा कूल माइंडेड होगा तो कहेगा ठीक है, आंसर से मेन मतलब है ना, तो आंसर आपको आता है, तो 19 एक प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 48। तो सबसे पहले 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा वो 2 है, 2 9 18, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से कर लो, 3 3 9, 3 1। इसी तरह 48 का कर लेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो ये 24 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये 12 आ जाएगा, 2 6 12 और 2 3 6, फिर 3 1 3 10। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 48 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कॉमन देख लो, 2 यहाँ 2 यहाँ, बाकी नीचे तो ढेर सारे 2 हैं लेकिन ऊपर तो एक ही 2 है, और एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ, ऊपर एक 3 एक्स्ट्रा है लेकिन नीचे नहीं है, तो 2 और 3 ये कॉमन आ गए। तो आप लिखोगे 10 HCF ऑफ 18 एंड 48 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, तो 6 हो गया इसका HCF। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो इन दोनों के पहले फैक्टर्स निकाल लो, फिर जो कॉमन है वो आप देख लो। फैक्टर्स ऑफ 20 क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से होगा, 4 5 20, 5 से होगा, 5 4 20, 6 7 8 9 10 2 20, इसके बाद सिर्फ आपका 20 है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 28 की बात कर ले तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 7 28, 5 में नहीं आएगा, 6 से नहीं, 7 से होगा, 7 4 28, 8 9 10 11 12 13 14 से होगा, और फिर लास्ट में आपका 28। तो इसमें कॉमन कौन सा है, देख सकते हो 1 2 4 1 2 4 यहाँ, फिर और कोई कॉमन है नहीं है, बस यही 3 कॉमन है। तो आप लिखोगे 10 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4, तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ 5 साइडेड पॉलीगन एंड ड्रॉ इट्स डायगनल्स। तो 5 साइडेड आपको पॉलीगन बनाना है और उसके फिर डायगनल्स बनाना है। एक लाइन हमने ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी, और एक ये और एक ये, और फिर इसको मिला दिया, ठीक है, ये 5 साइड हो गए हमारे, ये पॉलीगन बन गया। अब इसकी नेमिंग कर सकते हो ABCDE, ठीक है। इसके डायगनल्स भी आपको बनाने हैं। डायगनल्स कैसे बनता है, कोई एक वर्टेक्स ले लो, कोई एक कॉर्नर आप ले लो, उसको दूसरे कॉर्नर से मिला दो, यानी ABCDE है ना, तो कोई एक पॉइंट उठा लो, उसको दूसरे से मिला दो, लेकिन ध्यान रहे एडजेसेंट पॉइंट्स को आपको नहीं मिलाना है, एडजेसेंट वर्टेक्स को नहीं मिलाना है। एडजेसेंट कैसे पता चलेगा, अगर एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, उसके एक साइड ये पॉइंट होगा, दूसरा साइड ये पॉइंट होगा, जैसे मान लो A और ये B, तो वो दो पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, यानी एक ही लाइन सेगमेंट में वो लाई करते हैं, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ। तो इन दोनों को अगर मिला दोगे तो आपका साइड बन जाएगा। जैसे E है, इसके जस्ट बगल में कौन सा है, D है, अगर इन दोनों को मिला दोगे तो ये तो पॉलीगन की साइड बन गई। साइड अलग चीज़ है, डायगनल अलग चीज़ है, तो साइड को छोड़ के बाकी जिससे भी आप मिलाओगे तो वो डायगनल बनेगा, यानी वो इस फिगर के बीच में से ही लाइन होते हुए जाएगी।
तो सबसे पहले हम ए को पकड़ लेते हैं। देखो ए बी से नहीं मिल सकता, ई से नहीं मिल सकता, क्योंकि इसको मिलाओगे तो ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, साइड है। तो ए जाके हमारा ऐसे डॉटेड लाइन से आप दिखा देना, सी से मिल जाएगा, फिर ए डी से मिल जाएगा। ए का काम हो गया। अब किसी से नहीं मिलेगा, अब बी की बात कर लेते हैं। देखो बी ए और सी से नहीं मिलेगा, बी डी से मिलेगा, तो हमने बी और डी मिला दिया। इसी तरीके से बी ई के साथ मिल जाएगा। आप स्केल से अच्छे से इसको मिलाना, तो बी का काम हो गया। अब सी बी और डी से नहीं मिलेगा, ए से मिलेगा और ई से मिलेगा। ए से तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस इसे आप ई से मिला दो, ठीक है। तो ये इसके डायगोनल्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और इसी के साथ सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी, यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह ये सेक्शन टोटल 6 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। तो आपको ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व ये ड्रॉ करना है। तो ओपन कर्व कैसे बनता है, तो आपको ऐसे कुछ भी बना देना है, बस याद रहे जहाँ से आप स्टार्ट करो बनाना वहाँ पर एंड नहीं करना। तो एंड नहीं करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने ये ऐसे बना दिया तो ये बन गया ओपन कर्व। बस कुछ भी बना देना डिज़ाइन, तो आप लिख देना कि ये क्या है, ओपन कर्व है। क्लोज कर्व में क्या होगा, यहाँ भी कुछ भी कैसे भी बना दो, बस जहाँ से बनाना आपने स्टार्ट किया था वहीं ले जाकर आपको एंड कर देना है, तो वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे मैंने ये ऐसे ऐसे घुमा के और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं बंद कर दिया, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया, पूरा पैक है, देख लो बाउंड्रीज की बंद है, तो ये क्लोज कर्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बात कर लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। 18 की बात कर लें, 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से, और ये हो गया। इसी तरह 54 और 81 का भी आप निकाल लोगे। 10 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 54 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 81 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कॉमन देख लो, 2 तो नहीं है, 3 यहाँ देखो तीनों में है, 3 यहाँ पर है। 10 HCF ऑफ 18, 54 एंड 81 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। तो इसका HCF कितना आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। 63 लिख दिया, 70 लिख दिया, 77 लिख दिया। अब सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्या कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, हाँ ये 70 डिवाइड होगा, तो लास्ट में आपका 0 है। 63 से नहीं डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और ये 77 हो गया। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 35 नहीं डिवाइड होगा और 77 नहीं डिवाइड होगा। 3 से एक बार और डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, और ये 35 और 77 हो गया। अब 5 से ये डिवाइड होगा, 7 ऐसे ही उतार लेंगे, 5 7 ज़ा 35 होता है, और ये 77। अब 5 से कोई नहीं डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 11 ज़ा 77, या 11 7 ज़ा 77, ऐसे भी समझ सकते हो। अब ये लास्ट में आपका 11 से डिवाइड होगा, 1 1 1 1 और 11 1 ज़ा 11, ठीक है। 10 LCM इक्वल टू ये जो यहाँ नंबर्स आए इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 6930। तो ये इसका आंसर हो गया। तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल ये सेक्शन 12 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। आपको छोटा से छोटा 3 डिजिट नंबर बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो ज़्यादातर चांस ये होती है कि LCM की बात कर रहा है, क्योंकि LCM वाला क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट यानी छोटे की बात कर रहा है। तो एक हल्का सा आइडिया आपको लग जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ हो सकता है इसका LCM निकालना हो। अब कंफर्म कैसे करेंगे, उसके लिए और आगे हम क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल यानी पूरी तरह से डिविजिबल हो, 6, 8, 12। अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर कौन कौन सा हो सकता है। क्या 6 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल 6 1 ज़ा 6। क्या 12 6 से डिविजिबल है, 6 2 ज़ा 12, 18, 24। ये सारे वो नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं, यानी 6 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 12 18 24 है क्या, 6 के मल्टीपल हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, 6 8 12 इनके मल्टीपल निकाल लेने हैं। फिर इनमें जो कॉमन होगा उस नंबर को हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो जो नंबर है वो 6 8 12 तीनों से डिविजिबल है, यानी तीनों में कॉमन है वो। और स्मॉलेस्ट की बात कर लिया, यानी कॉमन मल्टीपल तो निकालना है, लेकिन स्मॉलेस्ट वाला, छोटा वाला, लोएस्ट वाला। तो अब यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि LCM ही निकालना है, तो LCM निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे, द नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज। तो वो नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 6 8 और 12 से, वो उसके कॉमन मल्टीपल होंगे। फिर आप लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ दीज। सबसे पहले इनका LCM निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, और इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि आपका होता है 24। तो ये तो वो छोटा से छोटा नंबर आ गया जो कि 6 8 12 से डिविजिबल है पूरी तरह से।
लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो हमको स्मॉलेस्ट सिर्फ नंबर की बात नहीं कर रहा, 3 डिजिट नंबर हमको बताना है। तो 24 तो है, ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो ये तो काम हो जाएगा, लेकिन 24 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो 3 डिजिट का नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको एक्सरसाइज में कराया है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, तो आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझ ही गए हो, खुद ही से कर लिए होगे। एक चीज़ आप याद रखना कि कुछ नंबर्स हैं उनका एलसीएम जब हम निकालते हैं तो वो जो एलसीएम आता है, अगर उस एलसीएम का मल्टीपल हम निकालें तो जितने भी उस एलसीएम के मल्टीपल होंगे वो भी ऐसे नंबर होंगे जो कि उन नंबर से डिविजिबल होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने 6, 8, 12 का एलसीएम निकाला, 24 आया, तो इस 24 का जो भी मल्टीपल हम निकालेंगे वो मल्टीपल भी 6, 8 और 12 से डिविजिबल होंगे। तो अब अगला काम हमारा क्या है कि इस 24 के मल्टीपल निकाल लो। तो आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 24 आर 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, ठीक है। आप एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 72 आएगा। कब तक करना है? जब तक कि पहला 3 डिजिट नंबर आ जाए, क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए और स्मॉलेस्ट चाहिए। तो जब पहली बार 3 डिजिट आएगा वैसे ही रुक जाएंगे, फिर 96 आएगा, उसके बाद आपका 120 आएगा, इसके बाद ये चलता चला जाएगा। लेकिन हमको आगे से मतलब नहीं है, बस 3 डिजिट आ गया ना 120, बस यहीं रुक जाना है। तो ये जो 120 है ये एक ऐसा नंबर है जो कि 6, 8, 12 इन तीनों से डिविजिबल होगा। आप चेक कर सकते हो, 120 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 ज़ा 12, ये 20 टाइम्स जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे आपका 15 आ जाएगा, 12 10 ज़ा 120 होता है, ठीक है। तो ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो आप लिखोगे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12 इज 120। तो 120 इसका आंसर हो गया। अगर सिंपल हमसे ये कह देता कि स्मॉलेस्ट नंबर आप बता दो तो एलसीएम निकाल लेते, वही हो जाता, लेकिन 3 डिजिट निकालना था। तो एलसीएम तो हमारा जो आ रहा है वो 2 डिजिट नंबर है, तो जो एलसीएम है उसका मल्टीपल हम निकालेंगे, तब तक निकालेंगे जब तक कि हमको एक 3 डिजिट नंबर ना मिल जाए। तो जो पहला 3 डिजिट नंबर होगा वही सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड 728 मल्टीप्लाई बाय 101 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपका यूज़ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, किसी एक नंबर को 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं और फिर प्रॉपर्टी लगाकर हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो किसको हम ब्रेक करेंगे? अब यहाँ देखोगे तो हमारा एक नंबर 101 है। आप सोचोगे अगर ये 100 होता तो बड़ा आसान था, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 2 0 लगा दो। तो इसको 100 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? आप लिखोगे 728 मल्टीप्लाई बाई इस 101 को हम 100 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप रूल जानते हो कि यहाँ पर एक नंबर जो कि ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर वाले नंबर से एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। यानी 728 एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगा देंगे, फिर ये 728 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 72800 हो गया प्लस 728, बस इन दोनों का ऐड कर लो तो आपका क्या आ जाएगा 73528, यहाँ कॉमा लगा दो। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC, मार्क अ पॉइंट P ऑन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, तो ये हमने बना दिया। ABC आपको लगाना है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब एक पॉइंट P बनाना है इंटीरियर इन इस ट्राइंगल के अंदर, तो ये हमने यहाँ लगा दी, कहीं भी लगा सकते हो, इस बाउंड्री के अंदर ही आपको रखना है। और पॉइंट Q एक्सटीरियर इन इस ट्राइंगल के बाहर Q लगा दो, तो ये हमने Q लगा दिया, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल आपको बताने हैं 6 और 8 के। तो सबसे पहले मल्टीपल तो निकाल लो 6 और 8 के। मल्टीपल ऑफ 6 ये क्या होंगे, यानी 6 का टेबल पढ़ते चले जाओ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। अब यहीं रुक जाते हैं, पहले 8 का निकाल लेते हैं क्योंकि हमको पहले 3 कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो अगर 3 मिल जाएगा तो बस वहीं रुक जाएंगे। 8 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। कोई कॉमन मिला यहाँ पर, ये देखो 24 मिला, 24 यहाँ मिल गया और नहीं मिला, यानी अभी और आगे लिखते जाना है। तो 6 वाले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, देखो एक और मिल गया ना हमको यहाँ 48, और ये बस एक और चाहिए। 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, फिर ये 66 आएगा, फिर ये आपका 72 आएगा। अब 8 वाले को आगे बढ़ाते हैं। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72। तो देखो ये आ गया 72 यहाँ, 72 यहाँ। तो बस पहले 3 कॉमन हमको चाहिए थे, तो यहाँ कॉमन लगा के आप डॉट डॉट लगा दोगे, यानी आगे चलता चला जाएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको 3 चाहिए था, वो मिल गया। तो आप लिखोगे 10 फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर 24, 48 एंड 72। तो सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, टोटल 12 मार्क्स का ये सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 टैंकर्स कंटेनिंग
403, 434 एंड 465 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो 3 टैंकर हैं जिनके अंदर इतने इतने लीटर डीजल हैं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है कंटेनर की जो कि मेजर कर सके। भाई नापो कैसे? लिक्विड वाली चीज़ को आप किसी बर्तन से ही नापते हो, जैसे दूध वगैरह आपके यहाँ आता है तो उनके पास वो नापने वाला होता है, उसी से नापते हैं। तो ऐसा ही कंटेनर चाहिए ताकि डीजल को नाप सके। तो मैक्सिमम कैपेसिटी उस डीजल की कितनी होनी चाहिए ताकि तीनों जो कंटेनर के डीजल हैं, जो टैंकर वगैरह है, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नापे जा सकें। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है कि अगर हम एक बार नापे, 2 बार, 3 बार, ऐसा करते करते एक होल नंबर आए जितने में ये पूरा नप जाए। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसको मैंने अच्छे से फिगर वगैरह दिखा के आपको समझाया है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझ ही रहे होगे, नहीं तो शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो 10 लीटर तेल है, इसको किसी बर्तन से नापना है। अगर वो बर्तन हम 2 लीटर का लेंगे तो कितनी बार में नप जाएगा? भाई 2 लीटर, फिर 2 लीटर नापोगे, फिर 2 लीटर नापोगे, फिर 2 लीटर नापोगे, फिर 2 लीटर नापोगे, इस तरह से करते 5 बार में नप जाएगा। अगर 10 लीटर कोई चीज़ है उसको 3 लीटर के बर्तन से नापोगे तो एक बार 3 लीटर नप गया, दूसरी बार 3 लीटर नप गया, तीसरी बार 3 लीटर नप गया, कितना टोटल हो गया? 9 नप गया। अब यहाँ पर 1 लीटर बच जाएगा। अब ये बताओ 1 लीटर बच जाएगा तो 3 लीटर के बर्तन से कैसे नापोगे? उस बर्तन में जब पूरा भरेगा तो आप कह सकते हो कि हाँ ये पूरा भर गया, अब 3 लीटर हो गया। 1 लीटर से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो? तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि 3 बार में तो नपेगा लेकिन थोड़ा सा रह जाएगा, तो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हो गया। ऊपर वाले में तो हम कह सकते हो एग्जैक्ट 5 बार हम नापेंगे तो पूरा नप जाएगा। नीचे वाले में 3 बार नपेगा, उसके बाद भी थोड़ा सा बच जाएगा, यानी वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 10 का फैक्टर है, 3 10 का फैक्टर नहीं है। तो आपको ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो इन तीनों के कॉमन फैक्टर हों, तभी एग्जैक्ट नंबर आएगा। भाई यहाँ 5 बार में नापा, 5 कैसे आया? 10 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 5 10 हो गया, तो ये 5 ऐसे आ गया। वहीं 10 को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, 3 बार जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे नंबर चाहिए जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। तो वो कौन होता है जो पूरी तरह डिवाइड करता है? वो फैक्टर ही होता है। अब तीनों नंबर का चाहिए, यानी तीनों टैंकर को उसी कंटेनर से आपको नापना है, तो वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात कर रहा है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि HCF हमको निकालना है। तो देखो एक्सरसाइज में मैंने ये क्वेश्चन कराया था तो पूरा लिख के इस तरह से आपको बताया था क्या करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बस आपको इस तरीके से ये पूरा आंसर लिख देना। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज द HCF ऑफ 403, 434 एंड 465। फिर इस तरीके से HCF निकाल लोगे, HCF आपका 31 आ जाएगा। दस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर इज 31 लीटर्स। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ अ मॉडल फॉर अ लाइन सेगमेंट एंड अ रे। तो आपको मॉडल बनाना है लाइन का, लाइन सेगमेंट का और रे का। मॉडल फॉर लाइन, तो लाइन आपकी कैसे बनती है? इस तरह से आप बनाओगे, दोनों साइड एरो लगा दोगे, फिर यहाँ आप 2 पॉइंट लगा दोगे, कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ A और B रख देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन बन गई। लाइन सेगमेंट की बात कर लें तो इस तरह से बनेगी, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पर दोनों साइड एरो नहीं लगाई जाती। रे की बात कर लें तो ये इस तरह से बनेगी। ठीक है, एक साइड आपकी एरो होगी, यहाँ पर ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसको चलो हम A मान लेते हैं, और दूसरे साइड ये एरो चलती चली जाएगी, तो यहाँ पर हमने B लगा दिया। ठीक है, तो ये मॉडल बन गया। आगे क्या करना है? ड्रॉ फिगर शोइंग एन एंगल फॉर्म बाई रेज OP एंड OQ। तो आपको एक फिगर बनानी है जो कि एंगल शो करे, जो कि OP और OQ जो रेज है उनसे मिलके बनाओ। तो ये हमारा O पॉइंट हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो ये जो हमारा OP है और ये OQ है, ये 2 रे हो गई। इनके बीच में एंगल कहाँ बनेगा? ये बनेगा। तो बस ये हमने शो कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो दिया है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर बीच में प्लस का साइन, यहाँ 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कुछ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा नहीं लग रहा है कि अगर हम ऐसे लिख दें A मल्टीप्लाई बाई B प्लस C, तो ये क्या हो जाएगा? A मल्टीप्लाई बाई B प्लस A मल्टीप्लाई बाई C, यानी एक नंबर है वो B से एक बार मल्टीप्लाई होगा, वही नंबर C से एक बार मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो किन्हीं 2 नंबर को ऐसा मल्टीप्लाई कर लें कि वो दोनों में कॉमन आ जाए। तो कोई कॉमन आपको इन दोनों में दिख रहा है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो हम इसको ढूंढ के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ 25 है। क्या इस 25 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं लिख सकते? अगर लिख देंगे तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, कुछ तो मिल गया कम से कम कॉमन। तो चलिए इतना हम पहले करते हैं। 769 हो गया, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 218। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आता है, क्योंकि कॉमन हमारा एक तो 5 यहाँ, दूसरा यहाँ। तो साइड में आप कर सकते हो 769, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 45, 5 यहाँ 4 कैरी, 5 6 30,
और 4 आ गया, 3 कैरी, 5 7 35 और 38, 3845 आ गया। तो बस अब तो आपको आंसर दिखने लगा होगा, काम बन गया। दो दो ठो कॉमन हमारे पास आ गए। 769 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3845 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 218। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आ जाएगा 19225 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 19225 मल्टीप्लाई बाय 218। अब देखो हमको यहाँ पर ये और ये दोनों कॉमन मिल गया, तो कॉमन वाले को हम बाहर निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो 19225 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 782 प्लस 218। अभी ब्रैकेट के अंदर उनको ऐड कर लो, तो 19225 दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका 1000 आ जाएगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 19225 तो ऐसे ही लिखेंगे, 1000 का 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ कॉमा लगा दिया, तो ये इसका आंसर हो गया 1922500। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया और इसी के साथ ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके का और स्टडी मटेरियल देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।